नमस्कार। डेटा बाइट्स के इस विशेष एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। डेटा बाइट्स मेरा ऐसा कार्यक्रम है जो मैं कभी-कभी ही करता हूं। जब भी कभी कोई ऐसा डेटा सामने आता है जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तभी मैं ये कार्यक्रम करता हूं। और ये डेटा कब ज़्यादातर ऐसा होगा जिसमें कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग परेशान होंगे और कभी-कभी ये संवेदनशील भी हो सकता है। तो आज जो मैं डेटा आपको दिखाऊँगा, उसमें शायद बीजेपी पार्टी और उनके भक्त ब्रिगेड, वो लोग शायद परेशान होंगे। और उधर कांग्रेस पार्टी को ज़रूर इस डेटा को देख के एक जश्न मनाना चाहिए। और ये डेटा जो मैं आज आपको एनालाइज़ करके दिखाऊँगा, ये आया है पिछले 2 दिन से। ट्विटर पर एक पोल यानी कि एक सर्वे चल रहा था और इस पोल के नतीजे इतने चौंका देने वाले आए कि जिस सज्जन ने ये पोल शुरू किया था, उन्होंने 2 दिन में ही ट्विटर पर से ये पोल हटा दिया। ये सर्वे चलना था 6 दिन के लिए, लेकिन 1.5 दिन के बाद ही उनके सामने जब नतीजे उल्टे आने लगे, तो उन्होंने ये पोल बंद कर दिया। मैं आपको ये सर्वे और उसके नतीजे तो दिखाऊंगा ही। उसके साथ में जिन सज्जन ने ये सर्वे किया है, उनका भी मैं आपको बैकग्राउंड दिखाऊंगा। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ट्विटर किस तरह से सर्वे को हैंडल करता है और जो हमारे सामने नतीजे आए हैं, वो क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। क्यों हम उस नतीजे को, जैसा इंग्लिश में कहते हैं, ब्रश इट असाइड, या ये एक खेल के रूप में था, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नतीजे बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। अपने साथियों को भी ये बात आप बताइएगा। इसको लाइक करिए और जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। 4 फरवरी सुबह 9:11 पर सुरेश चौहान के नाम के एक व्यक्ति ने ट्विटर पर एक पोल जारी किया। पोल यानी कि एक सर्वे। अब अगर आप लोगों को पता नहीं है सर्वे क्या होता है, मैं जल्दी से बता दूं। ट्विटर पर ये एक फैसिलिटी है, कोई भी ट्विटर यूज़र वहाँ पर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और उसके 4 मैक्सिमम 4 तक ऑप्शन दे सकता है। अब ये पोल भी ट्वीट की तरह ही ये प्रोपागेट किया जाता है ट्विटर में। जो भी ट्विटर यूज़र्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो इस पर जवाब दे सकते हैं। और जितने दिन का आपने स्पेसिफाई किया होता है ये पोल, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद आपको ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं और आप उसको देख सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब इस पोल में सुरेश चौहान के ने प्रश्न पूछा था, प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है। ये 2 भाग में पोल था। पहले भाग में इन्होंने नाम दिए थे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, और दूसरे भाग में इन्होंने अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव, ऐसे नाम दिए थे। वहां तक लोग ज्यादा पहुंचे नहीं, ज्यादा जवाब आए पहले पार्ट पर ही, जहां पे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के नाम थे। अच्छा, एक और चीज़ है ट्विटर के पोल्स में, आप इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे जैसे लोग इस पर वोट देते हैं, वो नंबर वहाँ पर चेंज होते रहते हैं और आपको इसका प्रोग्रेस दिखता रहता है। सुरेश चवानके ने ये पोल को अपने ट्विटर हैंडल पर पिन कर दिया। पिन मतलब वो सबसे ऊपर बना रहा। तो जब भी कोई उनके ट्विटर हैंडल को देखता तो सबसे पहले उसको ये पोल ही नज़र आता था। वैसे तो मैं सुरेश चवानके को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे कोई जान पहचान वाले ने उसको रीट्वीट किया, तो सडनली 4 तारीख की सुबह को मेरे को ये पोल दिखने लगा। 4 तारीख को लगभग 11 बजे मैंने ये पोल देखा। उस समय लोगों ने जो जवाब दिए थे, वो ये था कि नरेंद्र मोदी को वो पसंद करेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए 2024 में। 54% लोगों ने ऐसा कहा और राहुल गांधी को 40% लोगों ने कहा कि वो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। उस समय तक लगभग 98,000 लोगों ने ये पोल देख चुके थे। 770 लोगों ने रीट्वीट
रीट्वीट भी किया और 28,702 वोट पड़ चुके थे। मैंने इस पोल का एक स्क्रीनशॉट लिया और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया, क्योंकि ये अपने आप में ही एक खबर थी कि राहुल गांधी को 40% लोग अगर बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले तक उनकी रेटिंग 10-11% से ऊपर नहीं थी। अगले दिन 5 फरवरी संडे था। उस दिन मैंने ये 11 बजे के आसपास ये पोल देखा। तब तक ये पासे पलट चुके थे। नरेंद्र मोदी को 46.8% लोग मानते थे कि वो प्रधानमंत्री बने और राहुल गांधी को 47.9% लोग मानते थे। ये पोल का केवल दूसरा दिन था, अभी 5 दिन बाकी थे। तब तक 3 लाख से ऊपर लोग इस पोल को देख चुके थे। 2,331 रीट्वीट्स थे और 69,600 वोट्स पड़ चुके थे। 5 दिन अभी बाकी थे इस पोल को खत्म होने में। अब इसमें 2-3 बातें देखने वाली हैं। पहला तो ये कि ये सुरेश चौहान के हैं कौन और वो क्यों डर गए जब पोल के नतीजे कुछ अलग आने लगे, उन्होंने वहां से पोल ही हटा दिया। और दूसरी बात यह है कि ट्विटर पर जब आप पोल रन करते हैं तो ये कोई आम सर्वे जैसा नहीं होता है। ट्विटर जिस तरह से इसको हैंडल करता है, उसी वजह से ये नतीजे थोड़े चौंका देने वाले हैं। वो भी मैं आज आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगा। और तीसरी और अंतिम बात जो मैं बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स की के नज़रिए से ये आंकड़े क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं और क्यों बीजेपी को परेशान होना चाहिए। अगर आप सुरेश चवानके को नहीं जानते तो उनके बारे में ये जानकारी देख लीजिए। ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने सुरेश चवानके के ट्विटर के प्रोफाइल पेज से। ये प्रोफेशन से एक जर्नलिस्ट है। ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कम एडिटर इन चीफ है सुदर्शन न्यूज़ के। ये कई प्रोग्राम्स यूट्यूब पर देते हैं, बिंदास बोल और चलते चलते। इन्होंने टैग किया है जनसंख्या नियंत्रण कानून को और इन्होंने यहाँ लिखा है सपोर्ट मी टू स्टॉप जिहाद। इनकी खुद की अपनी वेबसाइट है जिस पर से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। ये कितने इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं इससे पता चल जाता है कि इनके मेज़ पर 6-7 फ़ोन तो रखे ही हुए हैं। ये शिरडी से आते हैं और पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है। सुदर्शन न्यूज़ का यूट्यूब पेज अगर आप देखें तो सुदर्शन न्यूज़ के 1.47 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 14.7 लाख सब्सक्राइबर्स। ये बहुत ही बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। लेकिन इनके जब वीडियोस आते हैं तो उसमें व्यूज़ उस मुकाबले में बहुत कम आते हैं। जैसे ये ऊपर 225 है, ये मैं रियल टाइम दिखा रहा हूँ। उसके बाद 435 व्यूज़ हैं। यहाँ पर इनको 17,000 व्यूज़ आए हैं, या उसके अगले में 400 व्यूज़ के आसपास आए हैं। तो सभी इनके जो कार्यक्रम हैं ये करीब 5,000, 12,000, 16,000, एक आदि आपको मिलेगा जो 10,000 को क्रॉस किया होगा। मेरे पास इनके एक प्रोग्राम का बड़ा छोटा सा क्लिप है, आप देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि ये कितने खास व्यक्ति हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आपके सामने हम लेकर उपस्थित है दिल्ली दंगों को लेकर। न्यायालय द्वारा दिल्ली दंगों में मुस्लिम दंगाइयों को जमानत की आशीर्वाद मिलने की बातें हिंदू दंगा पीड़ितों के मन पर और जख्म पर नमक छिड़कने जैसी है, ऐसी पोस्ट मैंने पढ़ी। अब क्योंकि ये इतने खास व्यक्ति हैं और इन्होंने ये पोल कंडक्ट किया होगा ये सोचकर कि मोदी जी को तो करीब 50-60% वोट आएंगे और राहुल गांधी को तो हमेशा की तरह 10-11% आएगा, इसलिए इन्होंने इस पोल में मोदी जी को भी मार्क कर दिया था, उनको भी टैग कर दिया।
अगर आप देखें ये ध्यान से तो ये नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, इन सबको इन्होंने टैग किया हुआ था। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी को मिले 52% वोट और नरेंद्र मोदी जी को मिले 48%। अब इससे ये डर गए क्योंकि इनका तो एग्जिस्टेंस का मॉडल ही अब खतरे में आ गया था। इन्होंने जल्दी से वो पोल को उतार दिया, जबकि करना ये था कि उस पोल को पूरा 6 दिन चलने देना था, उसका डेटा कलेक्ट करना था और फिर बैठ के अपने साथियों के साथ, अपने पार्टी के साथ उसको एनालाइज करना था। लोगों के मूड को एनालाइज करने का एक अच्छा मौका इन्होंने गवा दिया। अब चलता हूं मैं दूसरे पॉइंट पर। मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्विटर इन पोल्स को किस तरह हैंडल करता है। हम लोग इसको ऐसे ही नकार नहीं सकते हैं। कई बार हम काफ़ी सर्वेस के बारे में ये कहते हैं कि ये सर्वे तो मैनिपुलेटेड था, तो हम इनके फिगर्स नहीं मानते हैं, और बाद में पता भी चलता है कि उनके फिगर्स असलियत से काफ़ी दूर थे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये ट्विटर का पोल भी असलियत के पास है या दूर है। पहली चीज़ आप ये नोट कर लीजिए कि सुरेश चौहान के जी के 6 लाख से ज़्यादा ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं। और फॉलोअर्स वो होते हैं जो ट्विटर पर एक फॉलो बटन होता है वो दबा देते हैं, तो जब भी आप ट्वीट करेंगे वो ट्वीट उनकी टाइमलाइन पर नज़र आने लगेगी। तो जब सुरेश चवानके ने ये पोल किया होगा तो उनके 6 लाख से ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं उनके टाइमलाइन पर उनको ये खबर लग गई होगी, उनको ये पोल दिखने लगा होगा। और इसी तरह ये आगे भी फैल जाता है। जब लोग आपकी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं तो वो उन लोगों के फॉलोअर्स के पास भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से ट्वीट प्रोपोगेट कर जाती है ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर। तो चवानके जी के इस पोल को 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको देखा। उसमें वोट करीब करीब 69,600 हुए थे उस समय तक जब मैंने इसको लास्ट देखा था। ये दोनों आंकड़े ये बताते हैं कि ये पोल काफ़ी अच्छी तरह ट्विटर पर फैल गया था। 6 लाख में से 3 लाख लोगों के पास ये पहुंचा, उन्होंने नोटिस किया, उसका मतलब 50%। और वोट्स भी इसमें 69,000 के आसपास पड़े, आपके फॉलोअर्स के 10 या 11%। ये एक बहुत ही बड़ा फिगर है। आपके फॉलोअर्स के अगर 10-11% लोग वोट दे दें, इसका मतलब आपका एंगेजमेंट रेट बहुत ही अच्छा है। एक और खास बात है ट्विटर में, जब भी आप ट्वीट करते हैं तो वो सारे फॉलोअर्स को इकट्ठे वो ट्वीट नहीं दिखाता है। ट्विटर एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाता है कि किनको पहले दिखाई जाएगी और किनको बाद में। ये पहले उन लोगों को ये ट्वीट दिखाता है जो आपके साथ, आप अक्सर उनके साथ एंगेज करते हैं, उनकी ट्वीट देखते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं। ऐसे लोगों को पहले ये ट्वीट जाती है। मैंने ये सब आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि सुरेश चवानके की जो पोल है वो किन लोगों के पास पहले गया होगा। वो उनके फॉलोअर्स के पास गया और उसमें से भी उन लोगों के पास पहले गया जो जिनके साथ वो एंगेज करते हैं। तो जो भी इनको रिस्पांस आई, 70,000 69,000 जो वोट्स आए हैं उसमें से काफ़ी मात्रा में इनके फॉलोअर्स ही थे। अब इनके जो फॉलोअर्स होंगे वो अवश्य इन्हीं के विचारधारा वाले लोग ही होंगे, और इसलिए जो नतीजे आए वो एक चौंका देने वाले थे। क्योंकि अगर ये फॉलोअर्स इनके विचारधारा के थे तो उन्होंने क्या राहुल गांधी को वोट कर दिया। और अंत में हम इस पोल की एक्यूरेसी भी समझ लें। कभी भी जब कोई सर्वे होता है तो उसमें 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो सैंपल साइज के कितने सारे लोग हैं उसमें, और एक एक्यूरेसी कितनी होती है। अब ये बड़े बड़े जो सर्वे इलेक्शन टाइम में होते हैं इसमें आपको ध्यान होगा कि करीब 2-2.5 हज़ार ही लोगों का इंटरव्यू दिया जाता है, और उसी से स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वो प्रिडिक्ट करते हैं कि इस इलेक्शन में क्या होने वाला है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि ये पोल कितना एक्यूरेट है।
इस पोल की एक्यूरेसी निकालने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक साइट है checkmarket.com, जिसमें आप ये सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। इसमें पॉपुलेशन साइज मैं दूंगा, इनका जो ट्विटर फॉलोअर्स थे 6,10,000 इनके फॉलोअर्स थे, तो उन तक ये ट्वीट गया। रिस्पॉन्डेंट्स यानी कि जवाब आया है 70,000 लोगों का। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा 95% है, मैं 99, इसमें दो ही है 95 या 99। मैं लो कर रहा हूँ कि हो सकता है 5% लोगों ने ये गलत आंसर किया हो। इस हिसाब से मार्जिन ऑफ एरर देखिए 0.35, यानी कि ये बहुत ही हाईली एक्यूरेट पोल है। इस फिगर को मैं अगर यहाँ पे 1 करोड़ भी कर दूं, 1 करोड़ भी अगर होता, तब भी ये मार्जिन ऑफ एरर 0.37 हो जाता। वो केवल इसलिए है कि 70,000 का सैंपल साइज बहुत ही बड़ा माना जाता है। ट्विटर तो अपने हिसाब से, अपनी एल्गोरिदम के हिसाब से आपकी ट्वीट को दिखाता है। वो पहले आपके फॉलोअर्स को ही दिखाता है, उन्होंने ही जवाब दिया और उसी में इस पोल का गड़बड़ी नजर आई। इसी वजह से सुरेश चौहान के डर गए, उन्होंने वो पोल उतार दिया और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये जवाब काफ़ी एक्यूरेट थे। तो क्या अब हवा बदलने लगी है? क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है? क्या राहुल गांधी अब ऊपर निकल गए हैं? ये तो अब समय ही बताएगा। ये कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।